हनुमान बेनीवाल उन्होंने आंदोलन किया है और तख्ती लगा के और विधानसभा में भी इस आंदोलन की आवाज उठाई है। बीजेपी और कांग्रेस इन्होंने सियासत नहीं कर रही है, धंधा कर रहे हैं। तो जो धंधा करता है वो जनता का सेवक नहीं होता है। तो इन दोनों की राजस्थान से फुटबॉल बनानी है। कन्हैया लाल को 50 लाख मिलते हैं, एरोप्लेन में जो एक्सीडेंट होता है उसमें 1-1 करोड़ मिलते हैं, लेकिन आदिवासियों को बकरी मिलती है। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ होगा कि कोई पीड़ित हैं परिवार, उनको मुआवजे के तौर पे बकरी दे दी। अगर उनको घर बना के देते और संबल के तौर पे कुछ पैसा देते जिससे उनका घर चलता, या उनको किताबें देते पढ़ने के लिए उनके, और जो बच्चे पीछे बचे हुए हैं, तो समझ में आता कि सरकार है। ये जो नकली राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार है, उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि जो दबे कुचले हैं वो दबे ही रहें और जो अगड़े हैं वो अगड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर नरेश मीणा के समर्थन में धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 4 दिन से। 4 दिन से नरेश ने ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और यहाँ पर आज झालावाड़ की घटना को लेकर हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास है। आज हमारे साथ हैं उनसे। राम राम साहब। हाँ नमस्कार सर, आज यहाँ नरेश मीणा के समर्थन में हजारों लोग उमड़े हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान के अंदर जो पर्ची सरकार है, फर्जी सरकार है, इससे जो है जनता परेशान हो चुकी है। और जो अपोजिशन में है कांग्रेस, जो इनकी माँ कहलाती है, भस्मासुर जननी पार्टी बीजेपी की माँ, तो वो माँ जो है बच्चों के खिलाफ नहीं आ रही है। लिहाजा संविधान को बचाने के लिए, राजस्थान की जनता को जगाने के लिए, नरेश मीणा को हाथों को मजबूत करने के लिए चारों तरफ राजस्थान से लोग आ रहे हैं। चारों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन झालावाड़ की जो घटना है वो बहुत बड़ा मुद्दा था। झालावाड़, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आते हैं, 2 बार की सीएम रही है, उनके बेटे सांसद हैं, वहाँ से कई बार के सांसद रहे हैं। उसके बावजूद झालावाड़ में जो बच्चे मारे गए, उनको 7 परिवार के लोगों को सिर्फ 5 बकरियां दे दी जाती है। देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है जातिवाद करती है। जयपुर के अंदर एक्सीडेंट हुआ एक, आपको मालूम है, 2-3 महीने पहले। मरने वाले जो है अपर कास्ट के लोग थे। यही सरकार, इसी ने 50 लाख रुपए दिए, इसी ने संविदा की नौकरी दी और इसी ने डेयरी दी। और जब पिपलोदी के अंदर बच्चे स्कूल के अंदर मरते हैं, सरकार की नेग्लिजेंस से, उसको क्या दिया जा रहा है? 5 बकरी, क्योंकि वो बच्चे आदिवासियों के हैं, एससी के बच्चे हैं। तो यही नाइंसाफी है और यही वजह है कि संविधानिक तरीके से, जो संविधान कहता है कि समानता की एकता, उसके लिए हम लोग लड़ने आए और इंशाल्लाह हक लेके रहेंगे। क्या आदिवासियों की सिर्फ कीमत 5 बकरियां हैं? मैंने कहा ना आपको कि इस सरकार को तो उधेड़ के फेंकेंगे हम लोग। ये फर्जी सरकार है, छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग। और पुनिया जी, आप भी शेखावाटी जाते हैं और आज यहाँ लोग उमड़े हैं जो हजारों की संख्या में, क्या कुछ करना है? हाँ, मैं पिछले 4 दिन से यहीं पे हूँ। मेरा नाम राजेश पुनिया, जिला सीकर है। और तो यहाँ 4 दिन से ये जो राजस्थान में एक इतिहास बना दिया भजन लाल ने, उस इतिहास को बदलने के लिए आए। आदिवासी समाज को मुआवजे के तौर पे बकरियां दे दी, जबकि देना चाहिए था। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के रूप में। हाँ, पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ होगा कि कोई पीड़ित हैं परिवार, उनको मुआवजे के तौर पे बकरी दे दी। अगर उनको घर बना के देते और संबल के तौर पे कुछ पैसा देते जिससे उनका घर चलता, या उनको किताबें देते पढ़ने के लिए उनके, और जो बच्चे पीछे बचे हुए हैं, तो समझ में आता कि सरकार है। लेकिन ये तो पर्ची और खर्ची की सरकार ही है। पर्ची और खर्ची की है, लेकिन क्या आदिवासियों को सिर्फ 5 बकरियां ही कीमत है? हाँ, भजन लाल जी, और ये जो क्योंकि उदयपुर में घटना होती है, 50 लाख मुआवजा दिया जाता है। हाँ, ये जो नकली राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार है, उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि जो दबे कुचले हैं वो दबे ही रहें और जो अगड़े हैं वो अगड़े रहें। मेरी एक कहावत है, हर समाज में मगरमच्छ है। तो वो अलग अलग समाजों में मगरमच्छ होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि इनको कोई संबल मिले, सहायता मिले, पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले, नहीं तो ये लोग आगे आएंगे और हमें सत्ता से बेदखल कर देंगे। यही इनकी चाल थी। आज वहीं कन्हैया लाल को 50 लाख मिलते हैं, एरोप्लेन में जो एक्सीडेंट होता है उसमें 1-1 करोड़ मिलते हैं, लेकिन आदिवासियों को बकरी मिलती है। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ा दुख और इससे
इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हाँ। तो क्या आदिवासी अगर शिक्षा ले लेंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो क्या इस सत्ता के खिलाफ बोलेंगे, इस कारण इनको ये बकरियां दी जा रही है? बिल्कुल, शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आजकल तो एक नई कहावत और है, शिक्षा शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगा भी, अगर कोई नहीं सुनेगा तो वो पकड़ के उसके कंठ फाड़ेगा भी। इसी का नरेश मीणा अग्रेसिव है, थप्पड़ कर देते हैं। हाँ, तो नरेश मीणा पड़ा वाली का खिलाड़ी है, शेरनी का दूध पिया शिक्षा तो दहाड़ता है, जब दहाड़ नहीं सुनता है। मास्टर क्या करता है, जब उसका जो है शिक्षा, और जो शिक्षा लेने वाला है या उसका चेला है जो सही नहीं करता तो उसको मारता नहीं मारता, हल्का टेप करता नहीं करता, तो वो तो नेचुरली चीज़ है। तो क्या अब सिर्फ ये मीणाओं का आंदोलन नहीं बन के पूरे 36 बिरादरी का आंदोलन? नहीं, ये मीणाओं का आंदोलन नहीं है, 36 बिरादरी का आंदोलन है। इस आंदोलन में ऐसे बहुत से मीणा हैं जो बड़े राजनीति में बड़ा कद रखते हैं, उद्योगपति भी हैं, वो सब नहीं चाहते मीणा नरेश आगे आए, वो सब दबाने में लगे हुए हैं। ये हर समाज में होता है। अगर कोई गद्दीपति बन के बैठा है राज का, और सत्ता के गलियारों में सत्ताधीश बन के और सत्ता की मलाई चाटता है, वो आदमी कभी नहीं चाहते कि मेरे समाज के और राजनीति में आए, शिक्षा में आगे आए। तो ये मीणाओं का आंदोलन नहीं है, ये 36 कौम का आंदोलन है। ऐसे ऐसे मीणे बहुत हैं जिन्होंने आज शायद नरेश जी मीणा के खिलाफ भी अभियान चलाया होगा, और ऐसे बहुत से जाट और राजपूत और सैनी और गुज्जर हैं जो ये नरेश जी को यहाँ सहायता देने के लिए आए। तो ये कोई जात का नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। राजेंद्र हुड्डा इसके लगातार समर्थन में चल रहे हैं, और शेखावाटी शायद हैं, उसके बावजूद ना कोई राजनीतिक फायदा दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, उसके बावजूद साथ में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो पिछली 25 साल से आंदोलनों में रत हूँ, पिछले 5 साल से तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी कोई मैंने चुनाव नहीं लड़ा। ये मेरा शौक है, मैं न्याय बनूँ। उसी प्रकार राजेंद्र जी गुड़ा एक ऐसे लोग हैं जो राजेंद्र जी गुड़ा कभी नहीं चाहते कि मैं सत्ता में रहूं। राजेंद्र जी गुड़ा ये चाहते कि मैं सत्ता में रहूं, तो वो अशोक गहलोत से बात बना के रखते, लेकिन नहीं, वो राज में थे राजेंद्र गुड़ा, तब भी उन्होंने राज के खिलाफ बोला, राज में जो गलत था वो खिलाफ बोला। तो गुड़ा जी एक न्याय का साथ देने वाले आदमी हैं, और वो सर्व समाज की सुनते हैं, 36 कौम के नेता हैं। हनुमान बेनीवाल से भी उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था और उन्होंने हाँ भरी थी कि मैं भी आने वाला हूँ, क्या लग रहा है? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हूँ, RLP का मैं सदस्य हूँ अभी फिलहाल कुछ ही दिनों से, और हनुमान बेनीवाल का उनको समर्थन है। और आज लग रहा था कि 1 या 2 बजे तक वो पहुँचेंगे, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी, ऐसा सुनने में आया है। उनका समर्थन है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लाइव भी बोला है, और लोकसभा के सामने चंद्रशेखर रावण और रोत जो सांसद हैं, रोत साहब और हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आंदोलन किया है और तख्ती लगा के, और विधानसभा में भी इस आंदोलन की आवाज़ उठाई है। जी, आप क्या कुछ कहना है? आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और नरेश मीणा के समर्थन में आज यहाँ आए हैं। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ नरेश जी को, भाई नरेश मीणा जी को, जो पिछले 4 दिनों से एक हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और वो एक जो झालावाड़ में हादसा हुआ है, उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ लड़ रहे हैं पिछले 4 दिनों से। भूखे प्यासे वो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, और आज उनके साथ आप देखेंगे कारवां जुड़ता जा रहा है। वो अकेले चले थे, जब वो चले थे 4 दिन पहले, आज जन सैलाब उमड़ रहा है उनके प्रेम में। तो ये 36 कौम का जो प्रेम समर्थन उनको पूरा मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह लोग बाग दिल से आ रहे हैं, अपना तन मन धन सब अर्पण कर रहे हैं नरेश भाई के लिए। ऐसे ही कहना चाहूँगा मैं आपसे, भजन लाल सरकार होश में आए, और जो हमारे भाई नरेश मीणा जी जो मांगे कर रहे हैं वो मांगे पूरी की जाएं, और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। जी सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना, ये लड़ाई आखिर कब तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है, और बीजेपी और कांग्रेस इन्होंने सियासत नहीं कर रही है, धंधा कर रहे हैं। तो जो धंधा करता है वो जनता का सेवक नहीं होता है। तो इन दोनों की राजस्थान से फुटबॉल बनानी है और राजस्थान को बचाना है। कहाँ तक लड़ेंगे? अरे जब तक दम है, जान है, तब तक लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो आप लोग? क्या संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा आपको? क्या ये दोनों लोग जो जनता की फुटबॉल नहीं बना रहे? अब जनता जो है कांग्रेस और बीजेपी का फुटबॉल बनाएगी इंशाल्लाह। लेकिन कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं संविधान खतरे में। अरे भाई, बीजेपी की माँ है कांग्रेस। आइए क्या फील्ड में है, क्या देख रहे हो? क्या एसी में बैठे हुए हैं सारे के सारे? असली अपोजिशन हम है। इन माँ बेटों का फुटबॉल हम बनाएंगे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो
नरेश मीणा के समर्थन में आए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये आंदोलन कब तक लड़े जाएगा। क्या झालावाड़ में घटना हुई उन लोगों को न्याय मिलेगा? क्या उन लोगों को बकरियों की जगह रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे जिनसे उनका घर है वो सुदृढ़ हो सके? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। खैर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।